अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रिंस मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से कुछ इक्वेशन हमें दी हुई हैं जो हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और जो इससे पहले जो दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के 1 और 2 उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करते हैं 3 वाले को। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जिसके लिए हमें दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से अलजबरा के फार्मूले। a माइनस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो हमने इस इक्वेशन को हल करना है। तो देखिए हमें ये साइड हमने बनानी है इसकी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो इसको होल का स्केयर बाय कंप्लीटिंग स्केयर से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इसको हल करते हैं 7x स्केयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हमने देखना कि ये फर्स्ट वाला जो एक्स स्केयर के साथ वैल्यूज है क्या वो किसी चीज़ का स्केयर बन रहा है। तो आप देखें ये जो 7 है ये किसी भी चीज़ का स्केयर नहीं बनता। तो इसका मतलब है जो चीज़ स्केयर नहीं बन रही वो हमने कॉमन ले लेनी है। 7 अगर हम कॉमन लेते हैं ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। ये 7 भी उधर जाकर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बच गया एक्स स्केयर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। तो अब हमने इसको स्केयर बनाना है। ये जो वैल्यूज़ होती है 2/7, तो हमने जब इसको कंप्लीटिंग स्केयर से हमने देखना है कि क्या चीज़ हम इसमें ऐड करें या कि ये कंप्लीट स्केयर बने। तो इसका आसान हल ये है कि ये 2/7 है, इसका हमने हाफ लेना। हाफ से मुराद किसी हम 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 1/7। इसका मतलब है इसमें हम 1/7 का स्केयर ऐड करेंगे। तो ये हम कर देंगे कि ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 साथ ही ए और बी की वैल्यू प्लस बी का स्केयर हम क्या ऐड कर रहे हैं 1/7 का स्केयर। दूसरी साइड पे भी यही है 1/7, साथ हम ये ऐड कर देंगे 1/7 का स्केयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें वैल्यूज 2a और b है। ये हमारे पास फर्ज कर लिए हैं और ये क्या है b है। तो इसमें हम वैल्यूज लिख देंगे, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/7। तो अगर हम देखें हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा ही ऊपर वाली वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको स्केयर लिख सकते हैं कि a की जगह हमारे पास x है, b की जगह 1/7 है। तो ये इसका हमने क्या लिख दिया स्केयर। दूसरी तरफ स्केयर को ओपन कर लें 1/7 प्लस 1 का स्केयर 1/7 का स्केयर 49। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 49। ये ऊपर आ गया 7 प्लस 1। तो ये इस साइड पे यही है x प्लस 1/7 होल का स्केयर। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्केयर इज इक्वल टू 8/49। तो हम क्या करेंगे स्केयर को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इसका स्केयर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये था हमारे पास x प्लस 1/7 का स्केयर, इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास था 8/49, इसका भी क्या आ जाएगा स्केयर आए। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 8 का लहजा स्केयर रूट लिख लें, नीचे 49 किसका स्केयर है तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, ये नीचे 7। तो ये प्लस माइनस ये 4 2 का स्केयर होता है, ये बाहर आ जाएगा 2, तो ये 2 का स्केयर रूट ये साथ रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7। इस साइड पे हमारे पास है x प्लस 1/7। हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है इसको सॉल्व करके, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1/7 प्लस -2 × 2 का स्केयर रूट ओवर 7। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 7, ऊपर वैसे आ जाएगा -1 प्लस -2 × 2 का स्केयर रूट ओवर 7। तो ये x के दो आंसर हमारे पास हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। एक लिखिए -1 प्लस 2 × 2 का स्केयर रूट ओवर 7,
एक वैल्यू एक्स की लिख लेंगे -1 -2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। तो इसको अगर हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1 इकट्ठा लिख लेते हैं +-2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही हम करते हैं। वो क्या है, वो हमारे पास ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 और साथ ये कंडीशन दी है कि a 0 नहीं हो सकता। तो इसमें भी वही मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है वो स्क्वायर x तो स्क्वायर बन रहा है, a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है a किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल हम a को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा x² प्लस 4/ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो जाके 0 तो ये आ जाएगा x² प्लस 4/a साथ x आ गया -1 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू -1 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो अब हमने इसका स्क्वायर बनाना है, ये हम लिखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस आई है वो हमारे पास आई है x² प्लस 4/a साथ x इज इक्वल टू 1। तो हमने देखना है कि ये जो x के साथ इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें तो ये स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या कहा था, ये जो वैल्यूज़ होती है x के साथ वाली इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखें 4/a, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 2/a, 1/2 to the 4, तो ये 2/a। इसका मतलब हमने 2/a इसमें ऐड करना है। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2 a की वैल्यू छोड़ दें, b की वैल्यू इसके लिए छोड़ दें, प्लस b का स्क्वायर b हमने क्या ऐड किया 2/a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a होल का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमने इसकी वैल्यूज दी, a की जगह पर x आ गया, b की जगह पर 2/a। दोबारा हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नीचे और साथ x आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा जो हमने चीज़ ऐड की है ये ठीक ऐड हुई है, ये आपने चेक कर लेना। ये स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2/a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये a का स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा a² प्लस 4। तो इस साइड पे यही है x प्लस 2/a होल का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो वही पहले वाला मेथड कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस a² प्लस 4/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती है। ये a का स्क्वायर है नीचे, ठीक है, h के प्लस 4/a का स्क्वायर, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा -2/a प्लस माइनस, ये आ जाएगा a² प्लस 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा a ऊपर आ जाएगा -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/a। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। हम इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस a² प्लस 4/a, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। इस तरह हम दूसरी वैल्यू लिख लें x इज -2 माइनस a² प्लस 4/a। इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस a² प्लस 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर a, और दूसरी वैल्यूज है -2 माइनस a² प्लस 4। आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस और साथ माइनस का साइन लगा के भी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसी तरह हम अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 11 किसी चीज़ का स्क्वायर बना, 11 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम 11 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 34/11x प्लस 3/11
इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 34/11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। ये हम 3/11 दूसरी साइड पे चला, एक्स के माइनस 34/11 इज इक्वल टू माइनस 3/11। फिर वही बात आ गई हमने, अब हमने इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है कि इसका ये कंप्लीट स्केयर बन सके, तो हमने इसी चीज़ को ले लेंगे 34 साल है, ये हमारे पास 34/11 हमने किससे मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ, तो ये कैंसिलेशन किया तो ये आ जाएगा 17। तो इसका मतलब 17/11 का स्केयर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम, ठीक है। इसी तरह अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स के माइनस 2, आगे हमने ए की वैल्यू छोड़नी है, फिर बी की वैल्यू, फिर हमारे पास आ जाएगी प्लस जो हमने चीज़ ऐड करनी है 17/11 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 का स्केयर, ठीक। इसमें हमने ए की जगह पर हमारे पास एक्स है, बी की जगह पर 17/11, तो देखिए 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आएगा और नीचे 11, तो दोबारा ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास। इसको हम अब हमारे पास माइनस है, फार्मूले में हमने देखा कि जब प्लस था तो हम प्लस में लिखते थे, अब माइनस है तो ये ए माइनस बी की जगह पर 17/11, तो इसका क्या बन जाएगा स्केयर। दूसरी साइड पे माइनस 3/11 है, साथ आ जाएगा प्लस 17 का स्केयर, 17 का स्केयर जो है वो हमारे पास होता है 289 और 11 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 121। इसी को हम अगर इसका एलसीएम लेंगे अब तो ये आ जाएगा 121, तो ये 11 आ जाएगा, 11 को 3 से किया तो माइनस 33 प्लस 289। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 256/121। ये हमारे पास है x माइनस 17/11 का स्केयर। अब हमने इसी तरह स्केयर खत्म करना है, तो पहले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इस तरफ लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256/121 का स्केयर, ठीक है। तो अब हम इसका स्केयर लेंगे तो देखें 256 जो है वो हमें पता है 16 का स्केयर होता है, नीचे वाला 11 का स्केयर होता है, ठीक। अब ये हमारे पास x माइनस 17/11। इसी तरह हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का होगा 17/11, ये साथ प्लस माइनस 16/11 आ जाए, ठीक। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो x इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 11। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 11, तो ऊपर आ जाएगा 17 प्लस माइनस 16, ये आ जाएगा 17 प्लस माइनस 16, ठीक। अब आप इसको लगा लें x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11, एक दफ़ा लिख लें, फिर x इज इक्वल टू 17 प्लस 16/11, ठीक। ये हम करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 33/11, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, दूसरी वैल्यू जो x की ये वाली वैल्यू, तो इसको हम कैंसिलेशन तो ये x इज इक्वल टू 1/11 और ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा, एक वैल्यू 3 है ये, एक 1/11 है ये। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वाला पार्ट। इस तरह अब हम 4 वाला पार्ट करते हैं, इसके जो बाकी पार्ट है वो भी मज़ीद सेम ही है। अब हम 4 वाला पार्ट भी कर लेते हैं एक और, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखें, इंतहाई आसान है, वो भी LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 और साथ दे दिए L नॉट इज इक्वल टू 0। मेथड वही है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर बना, तो L किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, इसमें L ही हमने कॉमन ले लेना, L हम कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस
एम ओवर एल साथ एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू ज़ीरो। एल दूसरी साइड पे ज़ीरो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल साथ एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दूसरी साइड पे चलेगा, एन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल साथ एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल आ जाएगा। अब हमने वही तरीका है 1/2 इसमें हमने ऐड कर 1/2 से इसे क्या करना होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए अब हमारे पास है एम ओवर एल, इसको मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ, तो इसका मतलब हम ऐड करेंगे एम ओवर 2 है, तो इसमें हमने ऐड करना। तो ये देखिए ये पहले का स्केयर प्लस 2, फिर हमने ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर बी का स्केयर हमने क्या ऐड किया एम ओवर 2 एल का स्केयर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल है, साथ हमने किसका स्केयर क्या ऐड किया एम ओवर 2l का स्केयर। ठीक, देखते रहे, इसमें हमने एक वैल्यू x दी, b की वैल्यू हमारे पास है कि m ओवर 2l। देखिए ये m से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m ओवर l और साथ x दोबारा वही वैल्यू हो जाएगा। इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख लें तो यह आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल का स्केयर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस ये m का स्केयर आ जाएगा ओवर 4l का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद दूसरी साइड पे वो सिंप्लीफाई होगी। देखिए हमारे पास था x प्लस एम ओवर 2l, इसका स्केयर इज इक्वल टू, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4l स्केयर। तो अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी ये बने। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया 4l स्केयर, तो ये आ जाएगा माइनस 4ln प्लस m का स्केयर। ठीक है, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक, अब हमने वही इसका स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ, हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे आ जाएगा x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम तरतीब से m स्क्वायर पहले लिख लेते हैं माइनस 4ln ओवर 4l का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये प्लस माइनस ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा m स्क्वायर माइनस 4ln और नीचे किसका स्क्वायर बन रही है 2l, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू तो x इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे रहेगा माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2l, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लिया 2l, ऊपर आ जाएगा माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट। ये x की वैल्यू, इसका हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, यही इसका सोल्यूशन है माइनस m, इकट्ठा लिख देते हैं हम प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और क्या आ जाएगा 2। ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब हम इसका देते हैं पार्ट नंबर 5। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपने देखते रहना है और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अगर आपको समझ आ रही है तो आप अगर आपको कहीं से कोई मसला आ रहा है, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही, तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या पर्सनली नंबर भी दिया हुआ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये कितना मुख्तसर सबसे क्वेश्चन दिया और इसे कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या मेथड हमारे पास भैया हमने पहले देखने क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं, 3 इसमें से आप कॉमन ले लें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 साइड पे जाके क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। ठीक, मेथड वही है, मेथड नहीं हम चेंज करेंगे अपना, जो हमने स्टार्ट पहले क्वेश्चन से अप्लाई किया वही कि 7 ओवर 3 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 7 ओवर 6। इसका मतलब है 7 ओवर 6 हमने दोनों तरफ इसमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए की
फिर बी की वैल्यूज़, फिर हमने क्या ऐड किया, बी की वैल्यूज़ को हम क्या ऐड कर रहे हैं 7/6 होल का स्क्वायर। दूसरी साइड पे भी 0 प्लस 7/6 होल का स्क्वायर कर दें। अब 0 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, मैंने आपको समझाने के लिए कि हमने ये चीज़ दोनों तरफ ऐड कर दी, ठीक है। 0 को प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ई की वैल्यूज़ क्या की थी x और b की वैल्यू क्या हमारे पास 7/6। तो देखें हमें ये वैल्यूज़ दोबारा देख सकते हैं, क्या ये दही वैल्यू बनी, तो देखें 2 3 था 6, तो 7/3 और 7 x आ जाएगा। बस ये तरीका आपने देख लेना कि क्या हमने जो चीज़ ऐड की है इसमें फार्मूले में कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, क्या वो हमने ठीक ऐड की है या नहीं। ये इसका एक आसान सा मेथड है, इंतहाई आसान। तो अब हम इसको फार्मूले में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x + 7/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, इसे हम स्क्वायर ही रहने देते हैं 7/6 होल का स्क्वायर, क्योंकि हमने इस तरफ से भी स्क्वायर खत्म करना, उस तरफ भी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खत्म करना तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x + 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -7/6 प्लस -7/6। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो ये साथ आ जाएगा -7 तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस -7/6। तो हम इसे सेपरेट करके लिख लें। एक वैल्यूज हमारे पास x की आ जाएगी -7 प्लस 7/6, एक वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी x × -7 -7/6। ये तो हो जाएगा 0, x की एक वैल्यू हमारे पास है, तो ये हमारे पास आ जाएगी -14/6। इसको हम कैंसिलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा -7/3, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास 0 आई है और दूसरी वैल्यू -7/3। ये था इसका पार्ट नंबर 5। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी सेम है, आप वो करने की कोशिश करें। अगर किसी बच्चे से वो क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट से वो क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं या पर्सनली कॉन्टैक्ट पे। बिल्कुल सेम इसी तरह इस मेथड को याद रखिएगा और हमारे चैनल को लास्ट पे एक दफ़ा फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।